हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल नारायण इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी पारस्परिक परिवर्तन किसके किसके मध्य, असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के मध्य। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव को पहले समझ लेते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, बट फिर भी समझ लीजिए। असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य होते हैं जिनसे हमें सिंपली किसी घटना के बारे में पता चलता है। जैसे अगर मैं बात करूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो है पूरब में निकलता है। ठीक है, तो यह एक असर्टिव सेंटेंस हुआ। असर्टिव मतलब कथनात्मक वाक्य होता है, ठीक है, अफर्मेटिव नहीं होता। अफर्मेटिव वो है जो सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, यानी द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं द सन, ठीक है, डज नॉट राइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में नहीं निकलता है, ये आपका असर्टिव तो है लेकिन असर्टिव का नेगेटिव है, तो ध्यान रखिएगा बात को। लेकिन अगर बात करें नेगेटिव, लेकिन अगर बात करें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी प्रश्न का ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे इज मैन मोर्टल, यानी क्या मनुष्य मरणशील है। ठीक है, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। तो मतलब किसी प्रश्न का ज्ञान होता है। ठीक है, वह कहाँ गया है, यानी व्हेयर हैज ही गॉन। तो सिंपली असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो कथनात्मक वाक्य होते हैं जिनसे किसी घटना का पता चलता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनसे किसी प्रश्न का ज्ञान होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नॉट, नेवर, नन, नाइदर, नॉर ये सब लगे रहते हैं, हमारे नेगेटिव होते हैं। और यही सब जिसमें ना लगे रहे हैं तो हमारा अफर्मेटिव होता है। क्लियर? तो अब आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि हम इन्हीं का प्रयोग करने वाले हैं, असर्टिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे फ्रेंड्स आइए बहुत ही ध्यान से शुरू करते हैं इस शानदार क्लास, और साथ ही साथ हम देखते हैं इसमें कि कैसे हम असर्टिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में चेंज करते हैं। बहुत ही ध्यान से आइए समझते हैं। हमारे फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, पारस्परिक परिवर्तन। फिर इसके बी नंबर में हम देखेंगे कि कैसे हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। ठीक है, तो चेंज करते समय कौन कौन से परिवर्तन होंगे तो बहुत ही ध्यान से हम लोग समझेंगे। देखिए हमारा लोगों फर्स्ट है, यदि असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव वाक्य अफर्मेटिव है, ठीक है, उसे इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हम इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी बनाते हैं। यानी अगर कोई असर्टिव सेंटेंस आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि इसे आप इंट्रोगेटिव में चेंज करिए, तो आप इंट्रोगेटिव तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए असर्टिव अफर्मेटिव, यानी कोई असर्टिव सेंटेंस है जो कि अफर्मेटिव है, तो जब उसे हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव तो हमारा नेगेटिव भी बन जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। जैसे बात करेंगे, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है मैन इज मोर्टल, मनुष्य यानी मैन इज यानी है, मोर्टल यानी मरणशील, यानी मनुष्य जो है मरणशील है। अब इसे आपसे कहा जाएगा कि इसे इंट्रोगेटिव में बदलिए, तो इंट्रोगेटिव में तो हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब है आगे आ जाएगा, यानी इज मैन मोर्टल। ठीक है, यानी इज मैन मोर्टल, यानी क्या मनुष्य मरणशील है। लेकिन इंट्रोगेटिव तो हमने बना दिया, लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव भी बनाएंगे, साथ ही साथ हम नेगेटिव भी बनाएंगे, यानी इज मैन नॉट मोर्टल हो जाएगा। ठीक है, यानी इज मैन नॉट मोर्टल आफ्टर इंट्रोगेशन मार्क। अब इसका मीनिंग क्या निकला, मैन इज मोर्टल यानी मनुष्य मरणशील है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाएगा लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलेगा। अब आप यहाँ देखिए मीनिंग नहीं बदलता है फिर भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है। यहाँ पर देखिए मैन इज मोर्टल, यानी मनुष्य मरणशील है। क्या मनुष्य मरणशील नहीं है? ठीक, यानी देखिए जैसे कौवा काला है, तो क्या कौवा काला नहीं है? बात तो वही हुआ ना, यानी आप कहना यही चाह रहे हैं कि कौवा जो है काला है। यानी यहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया है लेकिन जो सेंटेंस का भाव है वो वही बना हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए मैन इज मोर्टल, यानी मनुष्य मरणशील है, तो क्या मनुष्य मरणशील नहीं है, यानी इज मैन नॉट मोर्टल। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हमारा सेकंड सेंटेंस है ही लव्स मी, यानी वह मुझसे प्यार करता है। तो इसे हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, यहाँ पर डज आगे आएगा, यानी डज। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डज। अब डज के बाद हम लिखेंगे अपने सब्जेक्ट को, डज ही। अब यहाँ पर नॉट, लव हो जाएगा मी,
लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। तो डज ही नॉट लव मी, जैसे ही लव्स मी वह तुमसे, या ही लव्स मी वह मुझसे प्यार करता है, ठीक। अब इसे हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, तो डज ही नॉट लव मी, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता है, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि वो मुझसे प्यार करता है, यानी भाव यानी मीनिंग नहीं चेंज हुआ है, यहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया है। इसी प्रकार हम थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, हमारा असर्टिव अफर्मेटिव का है यहाँ पर, ठीक है, यानी यू प्ले वॉलीबॉल, तुम वॉलीबॉल खेलते हो। अब देखिए इसे हम जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज करेंगे तो पहले इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है यू प्ले वॉलीबॉल, तो यू के साथ हम लगाते हैं डू, फिर लिखेंगे यू, ठीक। अब यहाँ पर कर देंगे नॉट प्ले वॉलीबॉल, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, क्योंकि हमने इसे इंट्रोगेटिव बना दिया है और साथ ही साथ नॉट लगाकर नेगेटिव भी बना दिया है। अब देखिए यू प्ले वॉलीबॉल, तुम वॉलीबॉल खेलते हो, क्या तुम वॉलीबॉल नहीं खेलते हो, मतलब तुम वॉलीबॉल खेलते हो, ठीक है, बात तो यही हुई ना कि डू यू नॉट प्ले वॉलीबॉल, क्या तुम वॉलीबॉल नहीं खेलते हो, कहने का मतलब यही हुआ कि आप वॉलीबॉल खेलते हो, यानी अर्थ नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पर, केवल स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो रहा है। तो हमारे फ्रेंड्स यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। अब इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, यानी पहले हम समझ रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में बदलना। तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है कि यदि असर्टिव वाक्य अफर्मेटिव में है तो उसे इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी बनाते हैं। प्यारे दोस्तों आइए समझते हैं प्रॉब्लम सेकंड को। डिफरेंट आइए समझते हैं प्रॉब्लम सेकंड को। यहाँ पर देखिए यदि अफर्मेटिव असर्टिव वाक्य एवरीवन से प्रारंभ हो रहा है तो उसे इंट्रोगेटिव बनाने के समय उसे हु से प्रारंभ कर नेगेटिव बनाया जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए एवरीवन से इस असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत एवरीवन से हो रहा है, अब इसकी शुरुआत हम हु से करेंगे, ठीक है, तो हु से प्रारंभ कर इसे नेगेटिव बनाया जाएगा। और यदि एवरीथिंग से हो रहा है तो उसे व्हाट से शुरू होने वाला नेगेटिव बनाया जाएगा। देखिए एवरीथिंग से अगर शुरू करेंगे हम तो इसे एवरीथिंग से शुरू हो रहा है इसलिए इसे हम व्हाट से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर एवरीवन लव्स हिज कंट्री, यानी एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति लव्स यानी प्यार करता है, हिज कंट्री यानी अपने देश से, सभी यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है। तो कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है, कहने का मतलब सभी व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है, तो कौन यानी हु डज नॉट लव हिज कंट्री, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, क्योंकि हमने बनाया है नेगेटिव और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के लिए हमने यहाँ पर इंट्रोगेशन मार्क लगाया और नेगेटिव बनाया इसलिए यहाँ पर नॉट लगाया। तो हु डज नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने देश से प्यार नहीं करता, कहने का मतलब सभी लोग अपने देश से प्यार करते हैं, यानी यहाँ पर अर्थ बिल्कुल नहीं बदला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकेंड सेंटेंस जो हमारा असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर एवरीथिंग से होता है तो उसे हम व्हाट से शुरू करते हैं और नेगेटिव बनाते हैं। तो एवरीथिंग इज यूजफुल, सब कुछ उपयोगी है। आप कहना चाह रहे हैं कि क्या उपयोगी नहीं है, बताइए क्या उपयोगी नहीं है, यानी सब कुछ उपयोगी है। तो यहाँ पर व्हाट इज यहाँ लिखेंगे नॉट यूजफुल, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तो व्हाट इज नॉट यूजफुल, क्या उपयोगी नहीं है भाई, यानी सब कुछ उपयोगी है। इसी प्रकार यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में लिखा है एवरीवन से शुरुआत हुआ है तो इसे हम किसके शुरुआत करेंगे, हु से, यानी हु। तो एवरीवन विल स्टडी वेल, ठीक, प्रत्येक व्यक्ति सही से पढ़ेंगे। तो कौन भैया कौन सही से नहीं पढ़ेंगे, यानी हु विल नॉट स्टडी वेल, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तो डिफरेंट इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं, ठीक है, तो आप इसी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ठीक। अगर एवरीवन आता है तो हु से शुरुआत करेंगे, एवरीथिंग आता है तो व्हाट से शुरुआत करेंगे। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जब हम इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो वो इंट्रोगेटिव बदलने के साथ साथ नेगेटिव में भी बदल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए समझते हैं अपने रूल नंबर थर्ड को। दूसरे रूल नंबर थर्ड को समझते हैं। देखिए यहाँ पर यदि असर्टिव वाक्य में इट इज एक्सट्रीमली फुलिश का प्रयोग है, ठीक है, तो जैसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, तब हम इंट्रोगेटिव बनाने में इज इट नॉट फुलिश का प्रयोग करेंगे। अब इस आगे इसलिए ले आएंगे भैया क्योंकि हम उससे असर्टिव से इंट्रोगेटिव बदल देंगे। तो इंट्रोगेटिव कोई सेंटेंस तभी होता है जब हेल्पिंग वर्ब आगे लगा रहता है, तब उसका हिंदी मीनिंग क्या से निकलता है, ठीक है। आइए करते हैं इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश का मतलब है यहाँ अत्यधिक मूर्खता है। टू वेस्ट यानी बर्बाद करना, मनी यानी पैसा, ऑन लग्जरीज यानी शानो शौकत पर यानी दिखावे पर। तो यह अत्यधिक मूर्खता है कि दिखावे पर पैसे को बर्बाद करना, ठीक। अब चूंकि हमारा असर्टिव अफर्मेटिव है यहाँ पर देखिए,
तो इसे हम कर देंगे इज आगे लाएंगे, इट को हम पीछे ले जाएंगे, ठीक है। तो इज इट, अब यहाँ पर लगाएंगे नॉट, देखिए इज इट नॉट, एक्सट्रीमली को देंगे हटा, यहाँ पर लिखेंगे हम फूलिश। तो इज इट नॉट फूलिश, अब पूरा का पूरा छाप दीजिए, टू वेस्ट मनी ऑन लग्जरीज, ठीक। तो इज इट नॉट फूलिश, क्या यह मूर्खता नहीं है टू वेस्ट मनी ऑन लग्जरीज, की शान शौकत और दिखावे पर, ठीक है, पैसे को बर्बाद करना। अब चूंकि यहाँ पर देखिए शुरुआत हुई है से, इसलिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एंड और सेकंड सेंटेंस देखिए यहाँ पर, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश, यह अत्यधिक मूर्खता है टू विड्रॉ नाउ, अब विड्रॉ करना अत्यधिक मूर्खता है। तो यहाँ पर देखिए इज हो जाएगा, अब इट नॉट, एक्सट्रीमली को देंगे हटा, फुलिश हो गया हमारा यहाँ पर, यानी इज इट नॉट फुलिश टू विड्रॉ नाउ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब देखिए इज इट नॉट फुलिश, क्या यह अत्यधिक, क्या यह मूर्खता नहीं है टू विड्रॉ नाउ, अब विड्रॉ करना मूर्खता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर असर्टिव वाक्य में आपको इट इज एक्सट्रीमली फुलिश का प्रयोग है, तो जब आप उसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इज इट नॉट फुलिश का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इज इट नॉट फुलिश। और जो हमारा इन्फिनिटिव है टू वेस्ट टू विड्रॉ, उसे ऐसे के ऐसे जोड़ देंगे इन्फिनिटिव जहां से हमारा शुरू होता है, ठीक है। आइए समझते हैं अपने रूल ऑफ फोर्थ को। माय फ्रेंड्स, आइए समझते हैं अपने रूल ऑफ फोर्थ को। यहाँ पर देखिए, यदि असर्टिव वाक्य नेगेटिव है तो उसे इंट्रोगेटिव बनाने के समय, ठीक है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ अफर्मेटिव भी बनाया जाएगा। जब ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि असर्टिव वाक्य अफर्मेटिव होता था, तब उसे जब हम इंट्रोगेटिव बनाते थे तो अफर्मेटिव होता था, तो नेगेटिव यानी ठीक उसी का उल्टा कर देते थे। अब यहाँ पर रूल हमारा चेंज हो गया है। अब अगर हमारा असर्टिव वाक्य पहले से नेगेटिव होगा तो जब उसे हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव से अफर्मेटिव में बदल देंगे, ठीक है, यानी उल्टा हो जाएगा उसी का। तो देखिए यहाँ पर मैन इज नॉट मोर्टल, यानी जो मनुष्य है मरणशील नहीं है, ठीक। अब इसे हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए मैन इज नॉट मोर्टल, तो बनाएंगे क्या, ये हमारा असर्टिव नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है, यहाँ पर नॉट लगा है, और असर्टिव क्योंकि ये कथन दे रहा है, ठीक है, घटना का वर्णन कर रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा असर्टिव नेगेटिव है, ठीक है। अब इसे हम किस में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में बदलेंगे। तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इज को आगे लाएंगे, ठीक, फिर सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, तो इज मैन, नॉट को देंगे हटा क्योंकि हम इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव को क्रॉस करके यहाँ पर अफर्मेटिव कर देंगे, यानी इज मैन, ठीक। अब इज हो गया, मैन हो गया, नॉट को हटा दिया तो बचा क्या, मोर्टल, लिख दीजिए यहाँ पर मोर्टल, लास्ट में क्या लगेगा, इंट्रोगेशन मार्क। तो मनुष्य मरणशील है, यानी मैन इज नॉट मोर्टल, यानी मनुष्य मरणशील नहीं है, यानी क्या मनुष्य मरणशील है, इसका मीनिंग ये निकला, क्या मनुष्य यानी इज मैन, यानी क्या मनुष्य मोर्टल यानी मरणशील है, यानी मनुष्य जो है मरणशील नहीं है, यानी यहाँ पर किसी भी मायने में इसका मीनिंग नहीं चेंज हो रहा। सेकंड सेंटेंस, ही डज नॉट वॉक, वह कार्य नहीं करता है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव हटाएंगे जब इसे हम इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अब देखिए ही डज वॉक, तो डज को हम आगे लाएंगे क्योंकि हमें बनाना है इंटेरोगेटिव, ही को ले गया पीछे, यानी डज ही वॉक, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। अब देखिए यहाँ पर ही डज नॉट वर्क, यानी वह काम नहीं करता है, क्या वह काम करता है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। ये था आपका रूल ऑफ फोर्थ। आइए समझते हैं फिफ्थ को। मेरे फ्रेंड्स रूल ऑफ फाइव को समझते हैं। देखिए यहाँ पर यदि असर्टिव वाक्य नन, नोबडी या नो पर्सन से आरंभ हो रहा है, ठीक, नन, नोबडी या नो पर्सन से अगर असर्टिव वाक्य की शुरुआत हो रही है तो उसे हु से प्रारंभ कर अफर्मेटिव बनाया जाएगा, और यदि नथिंग से शुरू हो रहा है तो उसे व्हाट से शुरू करके अफर्मेटिव बनाया जाएगा। माय फ्रेंड्स, नन, नोबडी या नो पर्सन ऐसे वर्ड्स अगर किसी असर्टिव सेंटेंस पे लगते हैं तो हमारा असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब इसे हम चूंकि बदल रहे हैं किसमें, इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो जब हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो नेगेटिव होगा तो उसे भी अफर्मेटिव में कर देंगे, यानी जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा है असर्टिव
ठीक, और साथ ही साथ नेगेटिव। तो ये हमारा सेंटेंस है असर्टिव नेगेटिव में। अब इसे हम बदलेंगे किसमें, इंट्रोगेटिव। ये तो बदल ही जाएगा हमारा, बदल ही रहे हैं, लेकिन नेगेटिव हमारा अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक, अपने आप। तो हम लोग चेंज तो कर रहे हैं असर्टिव को इंट्रोगेटिव में, लेकिन जो हमारा नेगेटिव होगा वो साथ ही साथ अफर्मेटिव में चेंज होता चला जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है नोबडी हैज हिज कंट्री। तो नन, नोबडी या नो पर्सन से अगर प्रारंभ हो रहा है तो उसकी शुरुआत हम हु से करेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर शुरुआत हु से कर दिया, तो नोबडी हैज हिज कंट्री, और नोबडी को देंगे हटा। अब हैज हिज कंट्री बचा, इसे यहाँ पर लिख दीजिए कंट्री। अब चूंकि हु इसे हमने इंट्रोगेटिव बना दिया इसलिए क्वेश्चन मार्क लग गया। तो नोबडी हैट्स हिज कंट्री, कोई भी अपने देश से घृणा नहीं करता है। तो कौन अपने देश से घृणा करता भाई, कोई भी नहीं करता, यानी अर्थ नहीं बदला, केवल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक। देखिए यहाँ पर नो पर्सन इज इनोसेंट, नो पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति, इज इनोसेंट, कोई भी व्यक्ति इनोसेंट नहीं है, भोला नहीं है कोई यहाँ, ठीक। तो इसे आप बदलेंगे, तो नो पर्सन को हटाया और इसकी शुरुआत हु से किया, क्योंकि नन, नोबडी, नो पर्सन से प्रारंभ हो रहा है तो हु करेंगे, यानी हु से शुरुआत करेंगे। तो हु यहाँ पर लिखा, अब नो पर्सन देखिए हमारा बचा क्या, इज इनोसेंट, छाप दीजिए इसे, इज इनोसेंट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तो हु इज इनोसेंट, कौन बोला है भाई, कोई बोला वाला नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखिए थर्ड सेंटेंस, नथिंग इज चीफ हियर, नथिंग को हटाएंगे और नथिंग अगर लगा हुआ है, देखिए नथिंग से प्रारंभ हो रहा है तो व्हाट से शुरुआत करेंगे, तो नथिंग को हटाया यहाँ पर और व्हाट लिखा, तो व्हाट। अब इज चीफ हियर, इंट्रोगेशन मार्क, तो नथिंग इज चीफ हियर, यानी कुछ भी यहाँ सस्ता नहीं है, ठीक। आप कहना चाह रहे हैं यहाँ क्या सस्ता है, कुछ भी सस्ता नहीं है, यानी व्हाट इज चीफ हियर, यहाँ क्या सस्ता है भाई, कहने का मतलब कुछ भी सस्ता नहीं है, यानी नथिंग इज चीफ हियर, ठीक, यानी अर्थ नहीं बदला है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो आइए समझ लेते हैं अपने रूल नंबर 6 को बहुत अच्छे से। ये फ्रेंड बहुत ही ध्यान से समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को साथ लेकर चलने की कोशिश करिए, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ वही समझ लीजिए, बस फैक्ट समझते चलिए। यहाँ पर देखिए रूल नंबर 6, यदि असर्टिव नेगेटिव वाक्य में इट इज ऑफ नो यूज का प्रयोग है तो उसे इंट्रोगेटिव बनाने में इट इज ऑफ नो यूज, इतने ठीक शब्दों के स्थान पर हम केवल व्हाई का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपका असर्टिव नेगेटिव वाक्य है, ये जो है आपका, इसे हम बदलेंगे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव यानी नेगेटिव हमारा अफर्मेटिव में बदल जाएगा और असर्टिव हमारा इंट्रोगेटिव में, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर इट इज ऑफ नो यूज टू, इतने के स्थान पर हम केवल प्रयोग करेंगे व्हाई का। देखिए यहाँ पर यदि असर्टिव नेगेटिव वाक्य में इट इज ऑफ नो यूज का प्रयोग है तो नेगेटिव, ठीक, यानी इंट्रोगेटिव बनाने में इन शब्दों के स्थान पर व्हाई का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर इट इज ऑफ नो यूज, इसके स्थान पर हमने व्हाई का प्रयोग किया। अब पूरा का पूरा ऐसे छाप दीजिए, व्हाई बेस्ड एनर्जी ऑन quarreling with others, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क से रोक लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो चुका है। अब इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इट इज ऑफ नो यूज टू वेस्ट मनी ऑन क्वारलिंग विद अदर्स, ठीक है। इट इज ऑफ नो यूज यानी इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, टू वेस्ट एनर्जी यानी ऊर्जा का, ठीक, बर्बाद करना, ऑन क्वारलिंग विद अदर्स यानी अपनी एनर्जी को दूसरों से झगड़ा करने में बर्बाद करना, इसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक, या अनुपयोगी है। यानी व्हाई वेस्ट मनी, व्हाई वेस्ट एनर्जी ऑन क्वारलिंग विद अदर्स यानी व्हाई वेस्ट मनी, क्यों एनर्जी को बर्बाद करना ऑन क्वारलिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ झगड़ा करने में। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस है इट इज ऑफ नो यूज टू रीड दिस बुक अगेन एंड अगेन, ठीक, यानी कोई भी जरूरत नहीं है इस बुक को बार बार पढ़ने की, ठीक। तो इट इज ऑफ नो यूज टू, पूरे के स्थान पर लिखेंगे हम व्हाई। अब पूरा छाप दीजिए यहाँ से, रीड दिस बुक अगेन एंड अगेन। तो व्हाई रीड दिस बुक अगेन एंड अगेन, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, ठीक। ये जो सेंटेंस है हमारा ऊपर वाला, ये है आपका असर्टिव नेगेटिव, ठीक। इसे असर्टिव से हम लोग इंट्रोगेटिव में बदल देते हैं, साथ ही साथ जो हमारा नेगेटिव है वो अफर्मेटिव में बदल जाता है। तो व्हाई रीड दिस बुक,
व्हाई रीड दिस बुक अगेन एंड अगेन, यानी इस किताब को बार बार क्यों पढ़ना भाई। ठीक, आइए समझते हैं अपने रूल नंबर 7। बट फ्रेंड्स रूल नंबर 7 यहाँ पर समझते हैं। देखिए यदि असर्टिव नेगेटिव वाक्य में नेवर का प्रयोग है, ठीक, तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए वाक्य को व्हेन से शुरू करते हैं या फिर वाक्य में एवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नेवर को हमें एवर में बदलना है, जो कि एवर क्या है, अफर्मेटिव है, यानी नेवर जो है एवर का नेगेटिव फॉर्म है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए देयर ग्लोरी यानी उसकी महिमा, ठीक, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उसकी महिमा कभी भी धुंधली नहीं पड़ सकती, कभी भी मुरझा नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस जो आपका असर्टिव है साथ ही साथ नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नेवर का प्रयोग है, तो असर्टिव नेगेटिव है, तो इसे हम बदलेंगे पहले किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, तो कैन को अगर हम आगे कर दें तो हमारा हो गया इसका इंट्रोगेटिव, यानी कैन देयर ग्लोरी। ठीक, यानी कैन देयर ग्लोरी। अब नेवर को हम एवर में बदल दें, फेड लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, यानी कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, क्या कभी उसकी महिमा धुंधली पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती कहने का मतलब है। ठीक है, या फिर इसे हम एक तरीके से और बना सकते हैं कि देखिए यहाँ पर व्हेन से शुरू करके, तो व्हेन अब लिखेंगे हम यहाँ पर कैन, ठीक, व्हेन कैन देयर ग्लोरी, तब एवर को हटा देंगे। ठीक है, फेड, जब व्हेन का प्रयोग करेंगे तो एवर को हटा देंगे, यानी व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, यानी उसकी महिमा कब कम हो सकती है भाई। ठीक, यहाँ पर देखिए इट विल नेवर चेंज, या कभी नहीं बदलेगा, इट विल नेवर चेंज या कभी नहीं बदलेगा, तो इसे जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बिल को आगे रह जाएंगे, यानी बिल इट एवर चेंज, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, हमारा चेंज हो गया इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव में, यानी इट विल नेवर चेंज या कभी नहीं बदलेगा, तो क्या यह बदलेगा, विल इट चेंज यानी एवर चेंज, क्या यह कभी बदलेगा। ये था हमारा रूल नंबर 7। आइए समझते हैं अपने लास्ट रूल, रूल नंबर 8 को। डिफरेंट आज की क्लास का हमारा लास्ट रूल, रूल नंबर 8, यहाँ पर समझते हैं। यदि असर्टिव नेगेटिव वाक्य में इट डज नॉट मैटर मच दो का प्रयोग है, इट डज नॉट मैटर मच दो का प्रयोग है, तो इंट्रोगेटिव में इट डज नॉट मैटर मच के स्थान पर हॉट का प्रयोग करते हैं, फिर दो का प्रयोग करके सेंटेंस को जोड़ देते हैं। समझते हैं यहाँ पर हमारा देखिए फर्स्ट सेंटेंस है इट डज नॉट मैटर मच दो, इतने बड़े फ्रेज का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो इट डज नॉट मैटर मच, इतने पोर्शन को हटाएंगे, इसके स्थान पर हम लिखेंगे हॉट। अब बच गया क्या, दो बी फॉल डाउन वंस, पूरा का छाप दीजिए, दो बी फॉल डाउन वंस। क्यों, इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। नहीं आप कहेंगे आपने मीनिंग को समझाया नहीं, देखिए यहाँ पर इट डज नॉट मैटर मच, तो इट डज नॉट मैटर यानी फर्क नहीं पड़ता है, मच यानी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दो बी फॉल डाउन वंस, अगर हम एक बार गिर भी गए तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी हॉट दो बी फॉल डाउन वंस, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक, यानी हॉट दो क्या ही फर्क पड़ता है अगर हम एक बार गिर गए। यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस इट डज नॉट मैटर मच दो, तो इतने के स्थान पर लिखेंगे हम हॉट, फिर पूरा का पूरा छाप देंगे, तो हॉट दो बी गॉट लेट अगेन। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस की मीनिंग को समझते हैं, यानी इट डज नॉट मैटर मच दो, ठीक, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि वी गॉट लेट अगेन, कि हम दोबारा लेट हो गए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम दोबारा लेट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट दो वी गॉट लेट अगेन, क्या हुआ। ठीक, अगर हम दोबारा लेट हो गए तो क्या, कुछ नहीं, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम दोबारा लेट हो गए। तो डिफरेंस ये था आज का लास्ट रूल, आज की क्लास का रूल नंबर 8। ठीक है, क्लासेस थोड़ी लंबी जाया करें तो क्लासेस को लंबी थोड़ा देखने का ट्राई करिए, क्योंकि अगर मैं बीच में छोड़ दूंगा तो एक दो रूल बच जाएंगे यार, तो इधर उधर हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि सभी रूल्स को एक ही पार्ट में रहें, ठीक, दूसरा पार्ट के लिए अलग वीडियो बन जाए।
तो डिफरेंस उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क है, प्लीज इन सेंटेंसेस को आप लोग ट्रांसफॉर्म करिए ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो सके। और उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है। और अगर आप यूपी बोर्ड 2023 के स्टूडेंट हैं तो भैया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इंग्लिश के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ से करके 95+ मार्क्स पा सकें, ठीक है दोस्तों। बहुत जैसे आपकी तैयारी कराई जाएंगी, ठीक है, कोई भी डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक दिन के लिए इस वीडियो को अपने स्टेटस पर जरूर रख लें। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल समाज से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स।